दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी करेंगी कांग्रेस के साथ गठबंधन। बहन कुमारी मायावती जी ने दे दिया ये बड़ा संकेत। और आपको बता दूं कि ये गठबंधन होगा या नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के बर्थडे के दिन हो सकता है फाइनल। बहन कुमारी मायावती जी आखिर कौन सा संकेत देती हैं जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा शुरू हो गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं। मायावती जी ने संकेत दे दिया है। इसको लेकर के तमाम जो पत्रकार हैं वो तमाम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं। आखिर मायावती जी ने वो कौन सा संकेत दिया जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, और कितना सही होगा गठबंधन, क्या संभव है इस तरह की चीजें। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा प्रूफ के साथ। लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी उस दौर में भी इस बहुत बड़े फैसले के साथ रही हैं जहां तमाम पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। तमाम पार्टी एक दूसरे से अलायंस करके एक दूसरे को हराने में लगी है। वैसे स्थिति में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ तौर पे कहा कि मेरा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, वो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो। बहन कुमारी मायावती जी ने ना लोकसभा चुनाव में अलायंस किया और ना ही बिहार में होने वाला आम विधानसभा चुनाव में। ऐसे में कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी हमेशा अपने फैसले की वजह से जानी जाती हैं। वो अपना राजनीतिक हरासे और लाभ नहीं देखती हैं। वो हमेशा फैसला लेती हैं, वो जनता के हित में ही लेती हैं। और मायावती जी ने अपने आप को खुद को लोहा भी मनवाने का काम किया कि एक तरफ किस प्रकार से इंडिया अलायंस टूट गया और इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियां एक दूसरे के अलग अलग पार्टियों पर टिप्पणियां कर रही हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया है अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम्स बताने का कोशिश किया और कहा है कि बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मायावती जी का फैसला हमेशा सर्वोपरि रहता है जनता के हित के लिए। आपको बता दूं कि मायावती जी ने एक ऐसा संकेत दे दिया है जिसको लेकर के एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में बहन जी ने क्या लिखा है आप भी देख लीजिए। मायावती जी लिखती हैं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी को आज उनके 79वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार के सभी सदस्यों और उनके अनुयायियों को भी आज के दिन की हार्दिक बधाई। और यही वो ट्वीट है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ये संकेत दी हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ये जो लास्ट का लाइन लिखा गया है जिसमें वो कही हैं कि उनके परिवार के सभी सदस्यों और उनके अनुयायियों को भी आज के दिन की हार्दिक बधाई। देखिए, मायावती जी जो ट्वीट किए इसका कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जो पत्रकार लोग हैं वो सब लोग अपना अलग अलग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये संकेत दे रही हैं मायावती जी 27 के चुनाव को लेकर के। क्योंकि मायावती जो जिस प्रकार से जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछला साल भी ये जो तारीख है आपको 9 दिसंबर, आज 9 दिसंबर है और ये 9 दिसंबर पिछला बार भी आया था, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको बधाई नहीं दी थी। और आपको बता दूं कि इससे भी पहले कई बार मायावती जी ने उनको बधाइयाँ पेश नहीं की हैं। कहा जा रहा है ऐसा कि ये बहुत बड़ा मायने है और इस पोस्ट के जरिए मायावती जी संकेत दे रही हैं, बधाई तो दे ही रही हैं, उनके परिवार के तमाम लोगों की, सभी सदस्यों को और उनके परिवार के अन्य जो अनुयायी हैं, उनको चाहने वाले, उनको भी बधाइयाँ पेश की हैं मायावती जी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी अलायंस कर सकती हैं। लेकिन सवाल देखने वाली बात होगी कि अगर बहन कुमारी मायावती जी
का जो जन्म आता है जन कल्याणकारी दिवस 15 जनवरी को, तो ये देखने वाली बात हो कि 15 जनवरी 2026 को अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बधाइयाँ पेश की जाती है तो इसके कई बड़े मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पिछला बार भी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी नहीं बधाई थी, ना ही और कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता किए थे बधाई बहन जी को। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 15 जनवरी के दिन अगर बधाइयाँ पेश करते हैं ट्विटर पे तो इसके कई बड़े मायने निकल रहे हैं। आपको बता दूं, इसको लेकर के अलग अलग जो पत्रकार हैं वो अपना अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक सबसे बड़ी बात है, बिहार में हाल ही में जो चुनाव हुआ, बिहार में हाल ही चुनाव को देखते हुए मुस्लिम समाज, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि मुस्लिम समाज जिस प्रकार से आरजेडी का साथ छोड़ दिया बिहार के चुनाव में, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है। वो अपने आप को खुद को सिक्योर करता है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपको बता दूं कि कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। आपको बता दूं, सब लोग कांग्रेस को ही दोषी मान रहे हैं। वो चाहे पंजाब का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, चाहे अन्य जगहों पर चुनाव है, जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, इससे तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग थे वो नाराज हैं। और ऐसे में मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में, और कई दिग्गज पत्रकारों का कहना है कि मुस्लिम समाज तय करेगा किसकी सरकार बनेगी। तो आपको बता दूं कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती यानी बसपा से और कांग्रेस का अलायंस होता है तो उत्तर प्रदेश का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक टारगेट रह रहा है, इस समय अभी काम कर रहे हैं उस टॉपिक पे, उस तमाम जो मिशन उस पर काम कर रही हैं, और उसमें कह रही हैं कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, और कह रही हैं कि बसपा को अगर भाजपा को हराना है तो तमाम कांग्रेस और फलान ठेकान जो पार्टियां हैं सबको छोड़ करके बसपा को वोट करे मुस्लिम समाज। इसको लेकर के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये फाइनल किस दिन होगा, तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जिस दिन जन्मदिन है उस दिन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस हो सकता है। लेकिन मायावती जी के जो ट्वीट आया है सोनिया गांधी जी के जन्मदिन, उस पर इसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होना चाहिए, या फिर बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया अलायंस की तरह एक अलग गठबंधन बना करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में चुनाव लड़नी चाहिए? क्या है आपकी राय? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।